अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शेख काशिफ़ है। फ्रेंड्स, सीज़न स्टार्ट हो चुका है बर्ड्स का। तो कई लोगों का सवाल था जी डेड इन शेल शेख साहब, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर आज एक वीडियो बना दी जाए। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको 11 यानी कि 11 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिनकी वजह से आपका डेड इन शेल का इशू आ सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो रीज़न है वो है ह्यूमिडिटी। आपके शर्ट की ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल में नहीं है, या तो वो अप है या डाउन है, तो इससे आपका डेड इन शेल का इशू आ सकता है। लेकिन कई रीज़न में कई दोस्तों ने ये भी कहा जी शेख साहब ह्यूमिडिटी लेवल 30 पर था या 35 पर था तो हमारा डेड इन शेल का इशू नहीं आया, या इंक्रीज़ कर गया था तो तब भी नहीं आया। होता है ऐसा, बिल्कुल ऐसे मेरे पास भी ऐसा आया कि मेरा शर्ट का ह्यूमिडिटी लेवल 30 था 35 था, लेकिन फीमेल ने चिक्स निकाले हैं। तो अल्लाह पाक ने इतनी सेंस दी हुई है फ्रेंड्स कि जब ह्यूमिडिटी लेवल डाउन होता है तो ये अपना पार्ट्स वगैरह फीदर वगैरह गीले करके वो एग पे जाके फीमेल बैठ जाती है, तो वो ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन कर लेती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन कर रखना चाहिए, आपको अपने शर्ट का ना ह्यूमिडिटी लेवल ज़रूरी मेंटेन रखना चाहिए। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि फ्रेंड्स आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी आपका शर्ट का ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहेगा, और साथ साथ ह्यूमिडिटी मीटर इसका इस्तेमाल लाजमी करें। ह्यूमिडिटी मीटर से आपको पता लगता रहेगा कि आपकी शर्ट में ह्यूमिडिटी कितनी है। जी, सेकंड रीज़न पे अगर आ जाएं तो वो ये है कि फ्रेंड आपके बॉक्स का साइज़ बहुत बड़ा है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग कॉकटेल तक का साइज़ जो है वो लव बर्ड को लगा देते हैं। अब वो उसमें होता क्या है कि वो फीमेल एग ले करती है, एग जो है वो पूरे बॉक्स में राउंड करते हैं, वो उन्हें प्रॉपर हैच नहीं कर पाती। किसी टाइम 2 एग हैच कर रही है, कभी किसी टाइम 3। तो बाद का ये होता है कि एक एग उसके नीचे होता है, बाकी खिलरे हुए होते हैं। तो अब उसका हल क्या है? उसका सलूशन फ्रेंड्स ये है कि आप अपने जो बर्ड है उसे एक आइडियल बॉक्स दें। बॉक्स पे मेरी एक ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको पता लग जाएगा बॉक्स का साइज़ कितना होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड साइज़ अपने लव बर्ड है तो उसे एक स्टैंडर्ड साइज़ दें, कॉकटेल है, वॉट एवर कोई भी बर्ड है, आप उसे एक उसके साइज़ उसके मुताबिक जो है आप उसे बॉक्स प्रोवाइड करें, तो इंशाल्लाह आपका डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा। जी, तीसरा जो रीज़न है वो है जी नेस्टिंग मटेरियल। आपका नेस्टिंग मटेरियल गंदा हो चुका होगा। तो होता ही है कि फ्रेंड्स के फीमेल ने फर्स्ट ब्रीड की, एग ले किए, चिक्स पाले, चिक्स पालने के बाद वो चिक्स आपने अलहदा कर लिया, फीमेल दोबारा एग ले करके बैठ गई, तो नेस्टिंग मटेरियल गंदा होता है। आप देखेंगे कि गौर करें कि वो नेस्टिंग मटेरियल जब फर्स्ट ब्रीड बर्ड करके फारग होता है, सेकंड पे जब जाता है ना, तो उसमें बिटकें वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, नेस्टिंग मटेरियल बहुत गंदा हो चुका था, और बाद का तो उसमें कीड़े पैदा हो चुके होते हैं। तो अब उसी कंडीशन में अगर फीमेल एग ले कर देगी तो होगा क्या कि वो कीड़े भी जो हैं वो फीमेल को डिस्टर्ब करेंगे, फीमेल प्रॉपर अंडों को हैच नहीं कर पाएगी, और जो जरासीम है वो अंडे के अंदर एंटर हो जाएंगे, और एम्ब्रियो वीक होता है तो उसमें डेड इन शेल का इशू आएगा। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन फ्रेंड्स इसका ये है कि आपने हर क्लच के बाद अपने बॉक्स की अच्छी तरह सफाई करनी है। सफाई करने के बाद जो है आपने जो है अच्छी तरह कोपेक्स पाउडर का छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद फिर नया नेस्टिंग मटेरियल अपने बर्ड को दें, तो इंशाल्लाह आपका डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा। जी, चौथा रीज़न फ्रेंड्स अगर बात करें तो आप अपने बर्ड्स को प्रॉपर सीड मिक्स वगैरह या सॉफ्ट फूड वगैरह नहीं दे रहे। तो उसमें होता ये है कि क्या कहते आपने बर्ड्स को अपने प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन, सॉफ्ट फूड वगैरह, सीड मिक्स वगैरह नहीं दी, बर्ड्स के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। कमज़ोरी से होता ही है कि वो जो एग ले करती है उसमें एम्ब्रियो जो है वो वीक होता है, और वो सर्वाइव नहीं कर पाता एग में। तो जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ज़ाहिर बात है डेड इन शेल का इशू आए ही आएगा। अब उसका सलूशन क्या है? सलूशन फ्रेंड उसका ये है कि आप अपने बर्ड्स को प्रॉपर सीड मिक्स दें। सीड मिक्स के साथ साथ कैल्शियम, मल्टा वाइटामिन वगैरह, सॉफ्ट फूड वगैरह प्रॉपर दें। तो इससे यह है कि आपका बर्ड जो है वो हेल्दी और एक्टिव रहेगा, और जितना हेल्दी और एक्टिव रहेगा उतने अच्छे एग ले करेगा, और एम्ब्रियो उतना ज़्यादा मजबूत होगा, और डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा। जी 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 फ्रेंड्स, पांचवा जो रीज़न है वो तो बहुत ज़्यादा मैंने लोगों में देखा भी है, जो ख़ास करके न्यू फैंसियर है, वो है कैल्शियम का ओवरडोज होना।
यानी कि मैंने देखा अक्सर लोग क्या करते हैं जी, वो एग शेल का पाउडर बनाया होता है, कटल बोनफिश का पाउडर बनाया हुआ है, वो भी दे रहे हैं, कटल बोनफिश का पाउडर भी दे रहे हैं, एग शेल का पाउडर भी दे रहे हैं, साथ कैल्शियम ग्रिड भी यूज़ करवा रहे हैं। अब ओवरडोज से होता क्या, कैल्शियम से उस जो फीमेल एग ले करती है उसका जो छिलका है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका होता है, मोटा हो चुका होता है तो वो एम्ब्रियो जो है वो अपने फीमेल प्रॉपर अंडे को हैच तो करती है, बच्चा बन भी जाता है, लेकिन वो बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती, यानी कि एम्ब्रियो में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अंडे को तोड़े और छिलके से बाहर निकल सके, और उससे भी आपका डेड इन शेल का इशू आता है। तो अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन फ्रेंड इसका ये है कि आप अपने बर्ड्स को ओवरडोज ना करें, कैल्शियम ओवरडोज ना करें, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि आम नॉर्मल जितनी कैल्शियम दी जाती है, कैल्शियम उस पर भी मैं एक इंशाल्लाह करीब एक वीडियो बनाऊंगा कैल्शियम पर। तो आप नॉर्मल कंडीशन में अपने बर्ड्स को कैल्शियम दें, नॉर्मल दें, ओवरडोज ना करें, तो इंशाल्लाह आपका डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा जी। अच्छा, छठा जो रीज़न आया था वो है जी इनब्रीड, यानी कि आपने एक पेड़ लगाया, उसके चिक्स आए, वो आपने रोक लिए, उन्हें आपने पाला, पालने के बाद जो वो आपस में आपने बहन भाइयों की पेयरिंग कर दी। अब उससे होता ही है कि आप कोई भी पेड़ लगाए ना उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। बहुत कम बर्ड जो हैं वो 100% यानी कि 10/10 ओके होते हैं। तो कुछ मेल में कमी होती है, कुछ फीमेल के में कमी है, वो आगे चिक्स में चली जाती हैं। तो आपने क्या काम किया, आपने आपस में बहन भाई लगाए, वो चिक्स में भी वो कमियां आ गई, वो आगे जो एग ले करेंगे तो वो उसमें जो एम्ब्रियो है ना उन कमियों की वजह से वीक होगा तो वो डेड इन शेल का इशू आएगा। अब इसका सलूशन, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप इन ब्रीड मत करवाएं, यानी कि आपस में बहन भाई ब्रीड मत करवाएं। अगर आपने मेल एक बर्ड का लिया तो फीमेल दूसरे बर्ड की ले लें, तो उन्हें क्रॉस ब्रीड में लगाएं तो इंशाल्लाह आपका डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा जी। ये सातवां जो है वो है वायरल इन्फेक्शन, यानी कि आपके शर्ट में कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे कहते हैं जो फैलने वाली बीमारी हो एक बर्ड से दूसरे बर्ड में। तो वो जो बड़े बर्ड हैं उन्हें तो कुछ नहीं कह रही, वो क्योंकि वो उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी बढ़ चुकी हुई है कि वो उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जो उसने एग ले किए हैं उनमें इतनी, चिक्स में इतनी, एम्ब्रियो में इतनी पावर नहीं कि वो उसका मुकाबला कर सकें, तो वो डेड इन शेल का इशू आ जाता है। अब इसका सलूशन क्या है जी? सलूशन फ्रेंड इसका ये है कि आप कोशिश करें कि सीज़न आने से पहले अपने बर्ड्स की वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन करवाने का तरीक़ेकार भी मेरी वीडियो इंशाल्लाह करीब एक पेट के कीड़ों पे आ चुकी है, तो मुकम्मल वैक्सीनेशन पे भी इंशाल्लाह मैं करीब वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन उसके अलावा जो है वैक्सीनेशन के साथ साथ अपने शर्ट में विरकोन एस या फिर ब्रोमासेप्ट, उसका आप स्प्रे लाजमी अपने शर्ट में करें। और विरकोन एस और या फिर क्या लेते प्रोमासेप्ट, इसका स्प्रे तो आप कह लें कि आप अपने शर्ट में लाजमन ही कर लें। लाजमन से मुराद ये कि कम से कम 15 दिन बाद एक दफ़ा इसका स्प्रे लाजमी करें, तो इससे इंशाल्लाह आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं आएगा और आपके बर्ड हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और डेड इन शेल का इशू भी नहीं आएगा जी। आठवां फ्रेंड्स जो इशू आ गया जी वो ये है कि आपके पेड़ ने एग ले किए, एग लेने के करने के बाद हुआ ये कि अभी बच्चे प्रॉपर यानी कि कंप्लीट बड़े नहीं हुए, सेल्फ नहीं हुए, तो फीमेल ने दोबारा एग ले कर दिए। और बाद का होता है कि एग बच्चे सेल्फ हो भी चुके होते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, तो उसमें ये होता है कि फ़ीमेल दोबारा एग ले कर देती है। बच्चे जाके क्या कर लेते हैं, फ़ीमेल के साथ बॉक्स में बैठे होते हैं, उससे होता है कि वो एग को जो है ना वो राउंड करते हैं अपने पैरों में, तो उससे भी जो है वो जरासीम एग के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो वो डेड इन शेल का आपका इशू आएगा। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि आप अपने चिक्स पे ध्यान रखें, जो तो आपके सेल्फ हो चुके हैं उन्हें अलहदा कर दें। अगर इन केस कुछ फीमेल ने बिल फर्दर 4 चिक्स दिए आपने कि 3 आपके सेल्फ हो गए, 1 आपका सेल्फ नहीं हुआ और फीमेल ने एग ले कर दिए, तो वो जो चौथा चिक है उसे आप जो है ना वो आप दूसरे पेड़ के नीचे फोस्टर कर दें, तो इंशाल्लाह आपका डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा। फ्रेंड 9वां जो रीज़न है वो है कैंडलिंग, यानी कि हम लोग बाहर से आते हैं, अक्सर लोग
खैर जब हमने स्टार्ट किया हम भी कुछ ऐसी गलतियाँ करते थे। तो वो आते हैं, आके क्या किया जी, बॉक्स खोला, बॉक्स खोल के अंडे निकाले तो वो मोबाइल की टॉर्च पे रखा तो उसे चेक करना शुरू कर दिया जी, अंडा फर्टाइल हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे ये होता है कि आपके हाथों में जरासीम मौजूद होते हैं, वो एग के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो उससे भी आपका डेड इन शेल का इशू आता है। और बाद का होता है ये है कि फ़ीमेल बैठी है, वो किसी एंगल में उसे एग ले रखा हुआ है, उसमें बैठी हुई है, क्योंकि फ़ीमेल जब अंडे हैच करती है तो उन्हें मूव करती है आहिस्ता आहिस्ता। वो किसी यानी कि एंगल में पड़ा, आपने उठाया, चेक किया, आपने रखा, वो एंगल चेंज हो गया तो वो फीमेल उस पर बैठ गई। अब इसका हल क्या है? इसका सलूशन फ्रेंड ये है कि आप अच्छी टॉर्च लें, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ 700-800 रुपये की अच्छी टॉर्च मिल जाती है, वो आप लें कैंडलिंग के लिए। उससे आप चेक करें कि आपके एग फर्टाइल हुए हैं कि नहीं हुए। जी फ्रेंड, 10वां जो है वो ये है कि रीज़न ये है कि वो आपने बर्ड जो है वो अंडर एज लगा दिया, यानी कि 8 माह का, 9 माह का या 10 माह का बर्ड ब्रीड करवा दिया, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमें बहुत जल्दी होती है बर्ड ब्रीड करवाने की। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो वो तो कहते हैं जी 17 से 18 मंथ का आप बर्ड ब्रीड करवाएं। बाद मैंने वीडियोज़ वगैरह मैंने भी गूगल पर देखी हैं, तो जो बाहर के लोग हैं वो तो 2-2 साल तक का लव बर्ड ब्रीड करवाते हैं। तो लेकिन फिर भी जो है मिनिमम जो है आप 1 साल का बर्ड तो ब्रीड करवाएं अपने, कम से कम, क्योंकि इतना तो इसका हक बनता है। उसमें यह है कि फ़ीमेल अपने जोड़ वगैरह, फीदर वगैरह खोल लेती है। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन फ्रेंड इसका यही है कि आप मिनिमम जो है बर्ड की एज तो पूरी करवाएं, 1 साल का बर्ड लगवाएं आप, कम से कम 1 साल का बर्ड लगवाएं, तो इंशाल्लाह आपका डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा। अगर पॉसिबल है तो 15 मंथ का बर्ड ब्रीड करवा लें। 15 मंथ में ये है कि आप तरीक़ेकार ये कर लें कि अगर आपने लास्ट क्लच का बर्ड यानी कि चिक रोक लें, लास्ट क्लच आपका जाके आएगा मार्च अप्रैल में, तो वो चिक सेल होते होते मई जून तक चले जाते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है सीज़न में ब्रीड तो नहीं करेंगे, लेकिन अगले सीज़न में वो अपने 15 से 16 माह 18 माह पूरे कर चुके होते हैं, तो वो बर्ड आपका बहुत अच्छा ब्रीड करेगा। तो इससे भी इंशाल्लाह अगर आप बर्ड को पूरी एज में लगाएंगे तो आपका डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा। तो 11वां फ्रेंड इशू जो है वो तो समझ लें कि अक्सर जगह पे मैंने नोट भी किया, लोग करते हैं क्या जी, ह्यूमिडिटी लेवल डाउन हुआ है तो उसमें करते क्या है कि एग के ऊपर या तो पानी से शावर कर देते हैं या एग को पानी में डिप करके फीमेल के नीचे रख देते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, गलत तरीका है। इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ह्यूमिडिटी लेवल डाउन है तो आप, मैंने आज जैसा आपको बताया कि आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं तो अल्लाह पाक ने, मैंने बताया कि इसे सेंस दी हुई है बर्ड को, इतनी सेंस दी हुई है कि इससे पता है कि जब ह्यूमिडिटी डाउन होनी है फीमेल ने, आप अक्सर नोट करें कि फ़ीमेल अपने आप को नहा के गीली करके बैठी होती है, तो वो इस तरीके से अपना ह्यूमिडिटी लेवल पूरा कर लेती है। लेकिन कोशिश यही करें कि ह्यूमिडिटी मीटर का इस्तेमाल करें और ह्यूमिडिटी फायर लाजमी रखें अपने शेड में। तो सलूशन इसका फ्रेंड यही है कि ऐसा काम बिल्कुल ना करें, शावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और ह्यूमिडिटी फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आप ये 11 जो रीज़न मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिए।